हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेन अरोरा है। मैं हूं आपका दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट। ये प्रोग्राम जो मैंने नया शुरू किया है या ये जो सीरीज मैंने शुरू की है, ये होम रेमेडीज के नाम से मैंने शुरू की है। तो जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है या जो भी मेरे पास नॉलेज है, वो मैं जो भी हम लोग खाते हैं पीते हैं या रसोई में हमारे पास सामान पड़ा है, उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान हैं, इसके बारे में मैं अपनी नॉलेज और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आम इंसान हूँ, आपकी तरह एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और हिप्नोटिस्ट हूँ। मेरी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे डालूंगा, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे ये प्रोग्राम तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों के काम आ सकता है। और उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कोविड में मुझे सपोर्ट किया, तहे दिल से उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खैर, लेट्स गेट बैक टू द रीजन ऑफ द शो और द सब्जेक्ट ऑफ द शो। वो है चाय। चाय जो हम सुबह से लेकर शाम तक पीते हैं, दिन रात पीते हैं, जब से पैदा हुए हैं शायद तब से पीते हैं और मेरे ख्याल से आखिरी सांस तक पीते रहेंगे। उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू हुई ये चाय, लाइक हिस्टोरिकल एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी जो मालूम है वो ये है कि ईयर 2737 बीसी बिफोर द क्राइस्ट जो था, उसमें एक चाइनीज एम्परर था शेननंग। तो वो एक गर्म उबला हुआ पानी पी रहा था या उसके लिए पानी उबाला जा रहा था, और उसमें कोई चाय की पत्ती आकर गिर गई और उसके वर्कर्स ने गलती से बिना देखे वो चाय उसको दे दी, उबला हुआ पानी उसको दे दिया। तो वहां से उसको वो बहुत अच्छी लगी और वहां से चाय शुरू हुई। तो आज की तारीख में तो सबके रूटीन में है, ऑलमोस्ट सबके रूटीन में है। चाय के कई कलर्स हैं दोस्तों, ग्रीन है, डार्क ग्रे है या जिसको ब्लैक भी कहते हैं, येलो है, ब्राउन है ना। एक और आपने फिल्मों में या आपने कलर देखा होगा एड्स में, वो है रेड कलर, उबलती हुई रेड कलर की चाय। वो जो रेड कलर की चाय होती है वो डिस्मार्क ब्राउन डाई नाम से होती है। ठीक है जी, उससे जरा बचें क्योंकि वो डाई होती है, वो बहुत ही खतरनाक किस्म की होती है। तो जो नेचुरल कलर्स हैं वो ग्रीन है, ब्लैक है, येलो है और ब्राउन है। चाय में दोस्तों एक तो कैफीन होती है। हर 100 ग्राम्स चाय में 3 ग्राम कैफीन होती है, जो जिसकी वजह से हमें चाय की एडिक्शन होती है या चाय की आदत हो जाती है। चाय में एक और खतरनाक केमिकल होता है जिसको कहते हैं टेनिन्स। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से चाय में वो कमी है जो नहीं होनी चाहिए। इसी को कंटिन्यू करते हुए अगर हम बात करें तो हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठ के पानी पीते हैं। उसकी वजह होती है कि जो रात में जो एसिडिटी बनी है या जो एसिड्स बने हैं हमारे सिस्टम में, वो डिसॉल्व हो जाएं या वो पानी से सेटल हो जाएं। लेकिन होता क्या है कि जब आपने वो पानी तो पी लिया, उसके बाद जब आपने चाय पी तो फिर से वही एसिडिटी दोबारा खड़ी हो गई। तो खाली पेट जो चाय पीना है वो खतरनाक है। इसीलिए आपने अंग्रेजों को या गोरों को देखा होगा कि चाय के साथ बिस्किट्स खाते हैं। तो खाली पेट चाय पीना ठीक नहीं है, एसिडिटी क्रिएट करता है। एक बात। दूसरी बात, चाय जो है वो नोजिया भी क्रिएट करती है। ये जो मैं चाय के बारे में बातें बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई 1 कप चाय पी लेंगे तो कोई मुसीबत आने वाली है। ये उन लोगों के लिए है जो 4, 5, 6, 7 चाय पीते हैं, या उन लोगों के लिए है जिनको ये सब प्रॉब्लम पहले से है और वो अननोइंगली चाय पीते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि उनको चाय की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो एसिडिटी एक हो गई, नोजिया दूसरा हो गया। हेडेक का एक मेन कारण चाय रही है। तो लोग ज्यादातर चाय पीते हैं, कई ज्यादातर लोग हेडेक की वजह से चाय पीते हैं। वो ये रियलाइज नहीं करते कि चाय की वजह से ही उनको ये जो टेनिन है उसकी वजह से उनको हेडेक हो सकती है। एक दूसरा इशू है डिजीनेस का।
तो अगर आपको डिजीनेस रहती है या आपको डिजीनेस का कोई इशू है तो चाय को अवॉइड करें। इन द मीन वाइल, लाइक मैं फिर आपको बता दूं, अगर आपको कुछ भी डाउट है मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन के बारे में तो आप प्लीज इसको क्रॉस चेक कर लें अपने मेडिकल प्रोफेशनल से, या ऑनलाइन जैसे आप बाकी चीजें चेक करते हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। एक और इशू दोस्तों जो आता है चाय की वजह से वो है डिप्रेशन। तो जो लोग डिप्रेशन में हैं, ऑलरेडी हैं, वो चाय पीना कम कर दें या बंद कर दें। जिन लोगों को ये लगता है कि मुझे आजकल लगता है अगर डिप्रेशन हो रही है, वो चाय को अवॉइड करें। एक और इशू जो चाय के साथ आता है वो आता है रेस्टलेसनेस। आपने ये नोट करा होगा कि सुबह लोग चाय पीकर एनर्जी फील करते हैं, कि चाय सुबह जैसे लोग कहते हैं हमारी तो नींद ही नहीं खुलती है चाय के बिना। तो वो नींद इसलिए खुल जाती है क्योंकि जब आप चाय पीते हैं तो चाय पीने से रेस्टलेसनेस होती है, आप एक जगह पे बैठ नहीं सकते। अब एनर्जी तो एक अच्छी बात है, लेकिन रेस्टलेसनेस जो है वो पॉजिटिव चीज नहीं है, इसलिए मॉर्निंग चाय को अवॉइड करें। इसके बाद हम बात करेंगे एंजाइटी की। चाय का एक इफेक्ट जो है वो एंजाइटी पे भी होता है। तो वो लोग जो जिनको एंजाइटी है या जो ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं या जो एंजाइटी वगैरह की दवाई ले रहे हैं, वो ये कोशिश करें कि चाय पीना कम करें या चाय की अर्ज को कंट्रोल करें। स्किन, किडनी, लिवर और हेयर, इन चारों चीजों के लिए चाय जो है वो ठीक नहीं है। मैं फिर एक बार इंसिस्ट कर रहा हूं कि अगर आप चाहें तो इस चीज को क्रॉस चेक कर सकते हैं। चारों चीजों को ये चीज डैमेज करती है। मैं रिपीट करता हूं, स्किन, किडनी, लिवर और हेयर। तो अगर आप में से कोई भी इंसान इन चीजों से स्ट्रगल कर रहा है तो चाय की कंजम्पशन को मिनिमाइज करें या बंद करें। एक और इशू जो सबसे सीरियस इशू है, जो हमको जिंदगी में बहुत तरीके से इफेक्ट करता है, वो है चाय की वजह से अनीमिया का होना। अब ये चाय क्या इतनी स्ट्रांग है कि हमें अनीमिया दे दे? जी हां। इसका रीजन दोस्तों ये है कि चाय जो है वो आयरन एब्जॉर्प्शन रोक देती है बॉडी में। सो लेट्स से आप आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, लेट्स से आप ग्रीन्स खा रहे हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं, मेथी खा रहे हैं और दुनिया भर का ग्रीन खा रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी अगर आपकी चाय की कंजम्पशन ज्यादा है ना। तो इसकी वजह से आपको एनीमिया होने के चांसेस हैं, या जिनका एनीमिया है या जो लो आयरन पे रहते हैं उनके लिए ये ठीक नहीं है। चाय की इसी प्रॉपर्टी की वजह से चाय प्रेगनेंसी में जो है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज को एनेमिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी में चाय अवॉइड करनी चाहिए। शाम को चाय अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि रात को जागने मतलब यूरिन की वजह से आपको रात को कई बार जागना पड़ सकता है। तो जिन लोगों को इशू है कि जो लोग रात को जागते हैं, अपनी नींद खराब करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, वो रात को चाय पीना बंद कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज जो हैं वो चाय ना पिए। चाय पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं तो चाय की कंजम्पशन को कम करें, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन जो है वो चाय बढ़ाती है। तो ज्यादातर लोग इस बारे में ये भी आर्ग्यू करना चाहेंगे कि बिना चाय पिए तो हम वॉशरूम जा ही नहीं सकते सुबह, तो हमारे को तो चाय बहुत जरूरी है। उसका जवाब यह है कि चाय एडिक्शन का काम करती है। अदरवाइज क्लिनिकली स्पीकिंग चाय से कॉन्स्टिपेशन पैदा होती है। आदमी और औरतों दोनों के लिए चाय अच्छी नहीं है क्योंकि चाय से इनफर्टिलिटी पैदा होती है। तो वो कपल्स जो एक बेबी का प्लान कर रहे हैं या अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं, वो कोशिश करें कि चाय की कंजम्पशन कम करें। चाय से इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है। चाय और दूध मिलाकर
बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन बनाते हैं। चाय और दूध हालांकि पॉपुलर बहुत है, लेकिन डेंजरस कॉम्बिनेशन है। चाय पीने से कैफीन की जो डिपेंडेंस है वो बहुत बढ़ती है। अच्छा, एक चीज मैंने कही जो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। एक तो मैंने इनफर्टिलिटी का नाम लिया, दूसरा प्रेगनेंसी का नाम लिया। तो जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी लेडीज का ये इशू होता है कि कंसीव तो करती हैं लेकिन अबॉर्ट अबॉर्ट नहीं होता है, मिसकैरेज हो जाता है। बहुत सारी लेडीज का मिसकैरेज हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ केस चल रहा है तो यकीन मानिए पोटेंशियली चाहे इसका एक रीजन हो सकता है। आप अपने मेडिकल प्रोफेशनल से इस बारे में बात करें और उनसे पूछें कि इसके क्या चांसेस हैं, और अगर कुछ ऐसी चीजें वो एग्री करते हैं या आपको ये लगता है या आपकी जो इंफॉर्मेशन जो आप चेक करते हैं ऑनलाइन वगैरह वो मेरी बात को सपोर्ट करती है, तो फिर आप इस चीज को बंद करें, चाय को बंद करें। और तो मेरे जानने में इनफर्टिलिटी में और प्रेगनेंसी में चाय बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। आप इस वीडियो को अगर शेयर करें, मैं कोशिश करूंगा अपने यूट्यूब लिंक पे डालने की। आप अगर यूट्यूब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकें, ये जो वीडियो है अगर आप ये शेयर कर सकें तो ये बहुत सारे लोगों के साथ काम आ सकता है। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो जरूर मुझसे पूछ लें, कमेंट कर लें। मेरी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे भी है इस टाइम, और फेसबुक पे भी आप या यूट्यूब पे भी छोड़ सकते हैं। मैं अगली बार कुछ और चीज लेकर आऊंगा, रसोई की या फ्रूट की या सब्जी की या ऐसी कोई, और हम फिर बात करेंगे। फिर से एक बार, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं या मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूं, मैंने मेडिकल डिस्क्लेमर भी डाला है। तो आप अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो या आप अपनी लाइफ में कोई चेंज करें तो आप अपने मेडिकल प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं। मेरा लास्ट वर्ड नहीं है, मैं कोई मेडिकल अथॉरिटी नहीं हूं। मीनवाइल हम ये जो चाय की बात कर रहे हैं, ये हम उस चाय की बात कर रहे हैं जो ग्रैनुअल्स में होती है, जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो जो चाय है वो फायदेमंद नहीं होती है या नुकसानदेह होती है, उसी में ही डाई यूज की जाती है, और उसके ही जो हैं जो इफेक्ट्स हमने आपस में शेयर करे, मैंने आपसे शेयर कर रहे हैं। जो लंबी वाली चाय होती है, जो पत्ती वाली चाय होती है, जिसको जिसको चाय पत्ती कहते हैं ना, तो वो जो लंबी वाली पत्ती होती है, ग्रीन टी में आपने देखी होगी लंबी लंबी पत्तियां होते हैं, असल में वही चाय पत्ती कहलाती है। तो वो जो चाय पत्ती होती है वो बिल्कुल सेफ होती है, वो क्योंकि वो चाय के प्लांट से होती है। तो वो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, ग्रैनुअल्स को और लीफ को, तो जो लीफ वाली चाय होती है वो ज्यादा सेफ होती है। एट द वेरी सेम टाइम हमको अवॉइड करना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन ज्यादा जरूरी थी आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। और सारी सपोर्ट के लिए, आपके टाइम के लिए, इस वीडियो को लाइक करें या शेयर करें, खासकर उन दोस्तों से या रिश्तेदारों से जो चाय ज्यादा पीते हैं, जिनको आप जानते हैं या आपके घर में अगर कोई पीता हो। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। मैं और चीजों के साथ फिर से वापस आऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।